नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, आप लोग जानना चाहते होंगे कि आपका अगला महीना यानी सितंबर महीना कैसा जाने वाला है। तो चलिए टैरोट कार्ड से देखूंगी मैं यहाँ पर कि आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहने वाली है धनु राशि सजिटेरियस, क्योंकि लंबे टाइम से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं और लगातार जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको तो गाइडेंस मिलता ही जा रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर सच में आपसे रेजोनेट होता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं देखूंगी कि प्यार या धोखा, जैसा कि टाइटल है हमारे वीडियो का, तो आपको प्यार मिल रहा है रिलेशनशिप में या विड्रॉल मिल रहा है, या ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ़ है कि खुशियाँ हैं, क्या आ रहा है अभी आने वाले समय में आपके पास। और रिलेशनशिप के अलावा अगर आप मैरिड हैं तो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर क्या एनर्जी चल रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी, सारा कुछ यहाँ पर देखूंगी। आपकी हेल्थ के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, और लास्ट में देखूंगी अगर कोई सवाल मन में बचा हुआ रह जाता है तो यस और नो के लिए भी मैं कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। तो चलिए देर ना करते हुए कार्ड को मिक्स करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियस धनु राशि वालों, देखते हैं आपकी एनर्जी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। रीडिंग करते समय मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखिए। धनु राशि वालों की एनर्जी, 5 कार्ड निकालूंगी यहाँ पर। धनु राशि वालों की एनर्जी, धनु राशि वालों की एनर्जी। सजिटेरियस धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी। रिलेशनशिप में, प्रेम में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है अगले महीने में, सितंबर महीना कैसा रहेगा सजिटेरियस। तो देखिए, पिछले समय में आपने रिलेशनशिप में बहुत बुरा समय देखा है, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, तो मन में बहुत दुख है, तकलीफ़ है। अभी तक जो मन के घाव हैं वो आपके पूरी तरह से भरे नहीं हैं। अभी थोड़ा समय पहले से थोड़ा बेहतर आपको लग रहा है कि चलो बड़ी उठापटक के बाद थोड़ा सा बैलेंस बराबर जगह पर आए हैं, लेकिन फिर भी मन में डर है। तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है और अपना एक सेफ्टी जोन लेकर चल रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई मामला हो रहा है, अगर आप यंगर हैं अभी और कोई रिलेशनशिप या चीज़ें आ रही हैं ना, तो मन थोड़ा दुविधा में है कि नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें बढ़े नहीं बढ़े, क्या पहले की तरह कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फिर से। तो मन में एक डर और भय समाया हुआ है किसी भी मामले में। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, तो वहाँ पर अगर अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं तो भी मन में डर और भय तो बना हुआ है। एक अकेले में बैठ के आप सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। अब देखिए, थर्ड पार्टी में नहीं कहूँगी कि कोई आपके हस्बैंड या वाइफ या आपका पार्टनर किसी वैसी थर्ड पार्टी में है। उस तरह की थर्ड पार्टी भी है 20% लोगों की लाइफ में, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके पार्टनर है, एक तरफ उनकी फैमिली है, उनके साथ वाले लोग हैं जो आपके रिश्ते को एक साथ देखना नहीं चाहते, बिगाड़ना चाहते हैं, आग लगाते हैं, कानून करते हैं, कान भरते हैं। तो उस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली की कोई थर्ड पार्टी है जो आपका नुकसान करना चाहती है और जिसके कारण ही जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं और मन में दुविधा है और मन में एक डर भरा हुआ है आपके अंदर कि क्या किया जाए। ठीक है, तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सब लोगों से दूर अपने आप को अकेला महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको लग रहा है सबसे अलग हटकर मैं अकेले निपट लूँगा। ऐसा नहीं, आपके अंदर हिम्मत है सब चीज़ों से लड़ने की, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात तो चल रही है कि अकेले हर चीज़ में सफ़र करना पड़ रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन आपके अंदर करेज है, आपके अंदर क्षमता है, आप अकेले संघर्ष कर सकते हैं, चीज़ों से लड़ सकते हैं। तो एक वैसी सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सी बातें मन में छुपी हुई हैं जो आप किसी को नहीं बता रहे, अपने अंदर अंदर चल रही हैं आपके। बहुत कुछ है, शायद टेंशन हो सकती है, दुविधा है, बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा अभी डिवाइन की तरफ से। तो आपने बहुत कुछ छुपा के रखा है अपने मन में, मुखर नहीं हो रहे, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं।
ठीक है। और जो जो एकदम यंगर फ्रेश एनर्जी में लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में पेज ऑफ पेंटिकल, कोई नया प्यार या कोई अच्छा लग रहा है तो वहाँ कुछ ऑफ़र देने की, कुछ गिफ्ट देने की या दोस्ती करने की संभावनाएं आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग हैं सजिटेरियस में जिनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एक दूरी है और इस वजह से भी थोड़ी दुविधा और प्रॉब्लम्स रही होगी जो आप ठीक करने में लगे हैं और अब आपने बाउंड्री क्रिएट की है अपनी। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे किसी किसी में तो ये कार्ड के अनुसार थोड़ा एज गैप दिखाई दे रहा है, धर्म का गैप है, जाति का गैप है, या दो फैमिलीज में बहुत सारी बाउंड्रीज हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी दीवार है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है और ये भी बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। तो ये जो, और यह हो सकता है कि वो अलग, आपका पर्सन अलग कंट्री में रहता है तो आप सिर्फ ऑनलाइन या फ़ोन पे वीडियो पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, सामने फिज़िकल मुलाकात आपकी उस तरह से नहीं हो पा रही है। तो चीज़ें थोड़ी सी इसकी वजह से भी यहाँ प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है उसमें आप दोनों तो ठीक है, लेकिन कोई तीसरा है जो निगेटिविटी पैदा कर रहा है। या कभी कभी क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप ही टॉक्सिक बन जाता है। आप छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे होते हैं। वो कुछ करता है तो आप कुछ करते हैं, जवाब देते हैं, और कुल मिलाकर प्रेम भी है और कड़वाहट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में चलता रहता है और आप बार बार यही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। और बहुत बार जब इस तरह का कार्ड आता है तो उसका मतलब होता है कि दो लोगों का रिलेशन मजबूत होने के बाद भी उसमें जहर घोला जा रहा है, कोई तंत्र विद्या कर रहा है, कोई निगेटिविटी कर रहा है, कोई नज़र लगा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी बैठी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में जो अगला आपके प्यार से आपको मिलने नहीं दे रही है, वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह की एनर्जी सजिटेरियस आपके दिखाई दे रही। चलिए, इतना सारा अंदर तक के कार्ड्स मैंने तो निकाल ही लिए। अब जो ये 5 कार्ड मैंने निकाले थे वो भी देखती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उसमें आपको लग रहा है कि आपका एक अच्छा समय आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कुछ सजिटेरियस की ज़िंदगी में थोड़ा वक्त का जो समय चक्र है उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए, पर्सनल ज़िंदगी में कुछ भी हो, पर आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीज़ें बनती बिगड़ती रहने के बाद अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस महीने में जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पीठ पीछे कुछ बिगाड़ा गया है, कुछ तकलीफ दी गई है, या कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, कुछ ऐसा संयोग बन सकता है जो आपको तकलीफ देने वाला हो। आप किसी को बता भी नहीं पाए कि आप एक पर्सन देखिए लेटा हुआ और पीठ में इतनी 10 तलवारें लगी हुई हैं, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब कोई कोना बाकी नहीं रह गया जहाँ पर तकलीफ ना हो, दर्द हो, और आप किसी को कह नहीं पा रहे। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप थके, टूटे, हारे, एकदम पस्त हो जाता है ना इंसान, वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये एनर्जी है। लेकिन उसके बाद भी सजिटेरियस, आप तो योद्धा हैं जैसा मैंने कहा। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करके महीने के सेकेंड वीक के बाद आप अपने को बहुत मजबूत करेंगे। शुरुआत के दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बाद में आप अपनी एनर्जी में आएंगे, आप अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और बहुत लोगों में, जो सजिटेरियस में कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी दिखाई देता है कि कोई अट्रैक्शन या कनेक्शन आप महसूस करेंगे। तो कोई ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने आएगी जो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है। और इमोशन और सारी चीज़ों को त्याग कर एक तरफ किनारे कर फिर आप 15 तारीख के बाद से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे, अपने इमोशंस को संभालेंगे और अपनी तलवार अपने हाथ में संभालेंगे और आगे बढ़ेंगे। कि नहीं, आप सीधी सीधी बातें करेंगे, आप लगा बुझा वाली बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, जो है वो है बस, ठीक है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, बहुत प्रैक्टिकल, भौतिक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय। तो 15 तारीख के बाद आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में, फैमिली में हो सकता है, पार्टनर से हो सकता है, आप मैरिड हैं तो वहाँ पर फैमिली में हो सकता है, वाद विवाद दिखाई दे रहा है, थोड़ा लड़ाई झगड़े मंथ के लास्ट तक आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए, यहाँ पर 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं थोड़े, तो उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि डिवाइन ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, देखते हैं। डिवाइन बताइए यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। ये देखिए, आपको किसी से अट्रैक्शन, कनेक्शन, लगाव महसूस हो रहा था और वहाँ पर आ गई है ज़बरदस्त थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप थोड़ा बुरा महसूस करेंगे, दर्द में महसूस करेंगे, आपको लगेगा आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। तो इस मामले में जो थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसमें आगे क्या हो सकता है, देखते हैं ज़रा। ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं या आपकी तरफ, थोड़ा मैं क्लियर कर लेती हूँ। आपके पर्सन फ्यूचर में, चलिए यहाँ तो आपको लगेगा कि आपको तकलीफ़ मिली है, धोखा मिला है, लेकिन फ्यूचर में जो ये पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं या वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या वो आपकी तरफ आ रहे हैं। 2 कार्ड निकल गए थे इसलिए मैंने वहाँ पर भी 2 कार्ड निकले। देखिए विक्ट्री कार्ड आया है, तो अभी तक तो मैंने उठाया नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव ही सुनने की तैयारी करनी चाहती हूँ मैं। ये देखिए थर्ड पार्टी, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी तो जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि थर्ड पार्टी का मैटर है, आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपका दिल टूट गया है, आपको तकलीफ़ दी गई है, और ये देखिए यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन मामला क्या होगा, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर जब होंगे तो उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। उस कन्फ्यूज़न में कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो उनका रिलेशन भी अच्छा चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए आपके मामले में क्या दिखाई दे रहा है कि आप घूम फिर के उनकी दुनिया है, उनके साइकिल, जीवन चक्र में कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में लिखे हुए हैं, वो आपके जीवन में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है द हेरोफेंट नहीं, द हैंगमैन रिवर्स आया है, ठीक है। वो बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ गेट पे कोई आ गया था, तो इसलिए मुझे बीच में रुकना पड़ा। तो जब एनर्जी को ब्रेक करते हैं, रीडिंग करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो चलिए एनर्जी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये द हैंगमैन कार्ड जो है वो रिवर्स में आया हुआ है, और द वर्ल्ड कार्ड। तो जो आपके पार्टनर हैं उनका जीवन चक्र कहीं ना कहीं कुछ और जन्मों से कनेक्टेड होगा या कैसे होगा, पर आपके साथ लिखा हुआ द वर्ल्ड कार्ड, आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। आपकी दुनिया वो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस चक्र में लिखा हुआ, एक साइकिल अभी आपके साथ उनकी बाकी है। और वो जब बहुत सारी दुविधाओं से, थर्ड पार्टी और चीज़ों से निकलेंगे तो फ्यूचर में देखिए ये जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो दूर होगा, लेकिन इतने जल्दी नहीं दूर होगा। आपको थोड़ा सा इस पर इनर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करने पड़ेंगे, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके अंदर अगर पॉजिटिवनेस है तो उसको दूर करिए, ईगो है तो उसको दूर करिए। सारे इश्यूज़ को रिलीज़ करने के बाद आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और आपको मिलेगी विक्ट्री, ठीक है। तो चलिए ये है, अब मैं देखूँगी कि ये जो वाद विवाद वाला कार्ड आया यहाँ पर क्यों आया है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए यही मुद्दा फिर से, ठीक है। इस मामले को लेकर ही थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बहसबाजी, वाद विवाद या प्रॉब्लम्स आपके बीच हो सकता है, और आपको ऑलरेडी मतलब उस थर्ड पार्टी को लेकर या अपने पर्सन के प्रति बहुत सारी एंजाइटी, रातों को जागना, टेंशन, कुछ बातें वो पर्सन बोल दे रहा है जो आपको बिच्छू के डंक की तरह लगेगी। या होता है ना कि लोग बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, वो बातें बार बार आपके दिमाग में घूमती हैं, और इन्हीं सब कारणों से आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो थी आपकी एनर्जी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। धनु राशि, सजिटेरियस वाले जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी डिवाइन। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। चलिए कोई बहुत नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन मामला यहाँ पर फिर से वही आया है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, जैसा मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस यानी दूरी हो सकती है, कोई बाउंड्रीज या दीवारें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं वो कोई रिस्क लेने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी तो देखिए इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ
ज़्यादा एनर्जी डालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। निकलेंगे, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी आपकी तरफ होता नहीं है पेज ऑफ कप, एक छोटा सा ऑफर की मतलब रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, बस यही सब चीज़, मतलब बहुत सीरियस ऑफ़र आपको देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मन ही मन में उनको ऐसा लगता है कि आप उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनका सोलमेट हैं, ठीक है, लगाव है, क्योंकि यहाँ कब की एनर्जी आई है। आपके साथ अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और देखिए, जैसा मैंने कहा था, कुछ लोगों में यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा, हो सकता है कि मेल फीमेल या फेमिनिन एनर्जी जिनके अंदर हो वो थोड़ा सा एज में थोड़ा बहुत बड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर से, लेकिन यहाँ सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पार्टनर को लगता है कि वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, उन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं, उठापटक देखी है, तो अब आकर अगर वो बैलेंस होकर कहीं पर खड़े हुए हैं तो उनको लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में क्या संघर्ष करना पड़ेगा, तो थोड़ा सतर्क होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलना नहीं चाहते, लेकिन दुविधाएँ, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में दिखाई दे रही हैं। और इस समय आपके जो पार्टनर हैं द हाई प्रीस्टेस, यानी कि इमोशन को एक तरफ किनारे रखकर सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हुए, अगर उनकी कोई जॉब का मैटर है, उनके करियर का मामला है, या उनका एजुकेशन का मामला है, नॉलेज लेने का मामला है, या जीवन को बैलेंस करने का मामला है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, यानी कि ग्रोथ करके एक बड़ी पोजीशन पर जाने का मामला है, ग्रो करने का मामला है, तो वहाँ पर अपना दिल लगाते हुए, मन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी फैमिली से लेकर सारी चीज़ों की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो आपको गलत नहीं समझते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझते हैं, वो खुद भी बहुत बैलेंस होकर रहना चाहते हैं और आपको एक अच्छी एनर्जी में देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लोग गड़बड़ियाँ पैदा कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, रात रात भर उनको नींद नहीं आती है, बहुत एंजाइटी हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, छोटी सी बात को इतना ज़्यादा वो सोचते रहते हैं, दिमाग का दही कर देते हैं। एक बात होती है तो रात रात भर सोचेंगे, नींद नहीं आएगी। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितना उन्होंने अपने दिमाग पे, दिल पे ले रखा है, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करके उनको थोड़ी सी अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, और अगर बातचीत हो रही है तो थोड़ा इस मामले में उनको समझाइए, गाइड भी करिए कि या हो सके तो उनको मेरा वीडियो ये भेज दीजिए कि भाई देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा आया पार्टनर के लिए, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा। नींद नहीं आ रही है तो मेरा एक मेडिटेशन है जिसमें से कोई चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वो ले भी सकता है कि देखिए जिनको कई सालों से नींद नहीं आ रही, दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा थॉट में रहते हैं आप, या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो आपको मैं उपाय बताऊँगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और देखिए ये सारी समस्याएं रहती हैं तो मैं स्टोन्स भी देती हूँ। रिलेशनशिप में देखिए प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज है, ठीक है। इन दिनों तो मेरा मूड नहीं कर रहा है तो मैंने बस ये पहना हुआ है और सारे अपने स्टोन्स निकाल दिए हैं। हाँ, इन दिनों मुझे लगता है रिलेशनशिप वगैरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने जीवन में कैरियर बनाना, जैसा कि इसमें भी आया है आगे बढ़ना। तो ये मैंने देखिए पायराइट धारण किया हुआ। पायराइट शनि का स्टोन है और इसको मनी मैग्नेट भी कहते हैं। तो ये मनी को अट्रैक्ट करने का, कैरियर को बनाने का, अगर आपके ऊपर कर्ज है, बहुत सारा लोन वोन चल रहा है, दुनियादारी है, तो अगर ये आप पहनते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी बैलेंस होती है और सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चल देती हैं, आपका वर्क होने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए रिलेशनशिप के लिए हो गया। ये आप कोई बिजनेस करते हैं, सिंगर हैं, या किसी तरह का जो बुध का स्टोन है, ग्रीन एवेंचर्स है। ये देखिए एमेथिस्ट, ये भी शनि का स्टोन है, ठीक है। ये देखिए तो हर तरह के स्टोन है। ये देखिए हम गुरु धनु राशि वाले, सिट्रिन है, ठीक है, रुद्राक्ष है, तो हर तरह के स्टोन्स हैं अभी यहाँ पर। तो ये तो मैंने अभी यहाँ अपने टेबल पर रखे हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। तो अगर आप चाहते हैं तो ये स्टोन बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। सॉरी, नीचे से आवाज़ आनी भी शुरू हो गई। गणपति बप्पा का विसर्जन का 5वां दिन है, तो बड़ी मुश्किल से ऐसा टाइम निकाला रात में मैंने जब साउंड ना हो, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत साउंड अगर बाहर से आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो ये देखिए एंजाइटी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो आपके पार्टनर लगातार क्या सोच रहे हैं, ये रात रात भर क्यों जाग रहे हैं, इसकी भी थोड़ी क्लियरिटी ले लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको ये स्टोन्स वगैरह लेने हैं, कोई उपाय जानना है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा, और आप नोट करिए और मुझे
पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में इतनी एंजाइटी क्यों आ रही, क्या सोच रहे हैं वो लगातार। देखिए मामला ये है कि थर्ड पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो दिल से आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। उनको लगता है कि आप उनके जीवन में रहते हैं तो हर तरह की चीज़ें उनके जीवन में रहती, खुशियाँ मिलती हैं। एक पुराना कनेक्शन महसूस करते हैं कि नहीं, ये तो बहुत जाना पहचाना सा रिश्ता है, बहुत लगाव है, अपनापन है। ठीक है, तो एक अंदरूनी कनेक्शन तो आपके साथ महसूस करते हैं और इसी बात के लिए वो रात रात भर जाग रहे हैं, थॉट में आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है जैसे क्रश की एनर्जी, तो आपका क्रश जो है उनको मन में बहुत सारी, उनकी जीवन में थर्ड पार्टी है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको अपना सोलमेट समझते हैं। एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको आपके साथ इतनी खुशी क्यों मिलती है, सब कुछ अच्छा क्यों लगता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं या वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, किसी कारण से दुविधा में फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ओहो, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस महीने में, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस महीने में, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस महीने में, वही चीज़ें चली आ रही हैं। देखिए एक तो उनके ऊपर अभी जिम्मेदारियां वगैरह बहुत ज़्यादा हैं जिसको निभाना पड़ रहा है उनको, तो वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर। जस्टिस यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो शादी भी करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो आपको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं लेकिन जैसा आपके साथ होना चाहिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि वो अपने जीवन में जगलिंग कर रहे हैं। एक बार दिल से सोचते हैं, एक बार दिमाग से सोचते हैं, तो बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर वो आपके क्रश हैं तो भी आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन वही थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से आकर बीच में खड़ी हो जाती है और वो पूरी तरह से स्टक हो जाते हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता कि इस रिलेशनशिप में आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। आंखें बंद हैं, पूरी बॉडी जकड़ी हुई है, इमोशनली तौर पर बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उलझे हुए हैं किसी ऐसी चीज़ में जिससे कि वो थर्ड पार्टी में आपको दिखा रही थी, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई पर्सन हो, तो वहाँ बुरी तरह से उलझे हुए हैं, वो उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए पेज ऑफ वांड्स, फिर वो एक छोटा मोटा, फिर अभी आपकी तरफ बस नॉर्मल रिश्ता रख कर काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखती हूँ भाई ये स्टक एनर्जी क्यों आई है इनके नेक्स्ट एक्शन में। इस स्टक एनर्जी से क्या इस महीने में ये बाहर आएंगे? इस स्टक एनर्जी से इस महीने में बाहर आएंगे? देखिए उनको वही लग रहा है कि वो अकेले इन चीज़ों से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है। आप भी हैं लेकिन आप क्या करेंगे, उस तरह का सपोर्ट नहीं कर सकते। वो बहुत सारी दुविधाओं में फंसे हुए हैं जहाँ पर जाकर आप हाथ पकड़कर उनको नहीं निकाल सकते। तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप हार्ट चक्र मेडिटेशन कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए, ध्यान लगाइए और महसूस करिए आपका जहाँ पर हार्ट चक्र, अनाहत चक्र होता है सीने के पास बीचों बीच में, और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की पूरी ग्रीन एनर्जी यानी जंगल, पहाड़, हरे भरे सुंदर फ्लावर्स, ठीक है, जितनी ग्रीनरी है उसकी पॉजिटिव एनर्जी को धीरे 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 आप अपने अंदर खींचेंगे और अपनी पूरी पर्सनालिटी में उसको महसूस करेंगे। अपने हृदय को पहले आप रोशनी से भर देंगे, ग्रीन रोशनी से। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर सामने बैठे हुए हैं और आपके हार्ट से एक एनर्जी निकलकर उनके हार्ट में जा रही है और इसमें से आप कुछ एनर्जी की, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मैं आपको पॉजिटिव देखना चाहती हूँ, हम दोनों साथ हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो रिलेशनशिप को लेकर वो सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, प्यार की एनर्जी, ये मेरा प्यार है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ या दे रहा हूँ, उसको ट्रांसफ़र करिए उनके अंदर। और फिर ये जो स्टक एनर्जी है वो इससे बाहर आएंगे। उनको खुद समझ में आएगा कि उनको थर्ड पार्टी की सुननी चाहिए या आपकी तरफ आना चाहिए, तो यहाँ क्लियरिटी आ जाएगी आराम से। तो चलिए यहाँ तक तो देखिए, अभी 24 मिनट में आपकी खाली
रिलेशनशिप की एनर्जी ही देखी मैंने। अब चलते हैं, देखिए इस महीने तक तो हेल्थ धनु राशि वालों की अच्छी नहीं आई थी, चाहे आप धनु लग्न हैं चाहे आप धनु राशि हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो अभी देखूंगी कि भाई आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है सजिटेरियस। आपकी हेल्थ देखिए, आप खुद से लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, चलो थोड़ी सी तबीयत खराब है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो जरा अपना ध्यान दीजिए। लापरवाही करेंगे तो भुगत जाएंगे। धनु राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है? देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी समस्याएं हैं, उसके बाद कुछ ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तित हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस महीने के मिड तक जाकर आप हेल्थ के मामले में आपको बहुत सारे निवारण मिल जाएंगे और आप पॉजिटिव एनर्जी महसूस करके एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, आप जिम ज्वाइन कर लें, आप वॉक करने लग जाएं, या अपना डाइट चार्ट आप रेडी करें, या अपने बारे में सोचें। कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड भी आया है, उसके नीचे आया है सन कार्ड। तो हेल्थ के मामले में जो पुराने टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, उसमें आप रिकवरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर में जो लापरवाहियाँ चल रही हैं उससे थोड़ा सा बचना है, आगे सब कुछ पॉजिटिव है। हेल्थ में जितने इश्यूज आ रहे थे वो सब ठीक होते हुए आगे जाकर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए ये एमेथिस्ट और टाइगर आई होता है, ये दो का कॉम्बिनेशन अगर आप पहनते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपकी कुंडली या टैरोट कार्ड से देखा जा सकता है क्या समस्या है, उस तरह के स्टोन्स आप पहन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके कैरियर की तरफ। कैरियर और फाइनेंस के मामले में धनु राशि का समय अगला महीना कैसा जाएगा? थर्ड पार्टी यहाँ भी बैठी हुई है, पर ज़रूरी नहीं कि ये बुरी हो, ये लोग आपके सपोर्ट में भी हो सकते हैं। कैरियर के मामले में धनु राशि, ओहो, कैरियर के मामले में सजिटेरियस धनु राशि, कैरियर के मामले में सजिटेरियस धनु राशि, कैरियर के मामले में सजिटेरियस धनु राशि। चलिए 5 कार्ड निकाल लिए हैं मैंने। देखिए कैरियर के मामले में कितना भी उतार चढ़ाव है, देखिए यहाँ पर आप स्टक भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा रिलेशनशिप के मामले में आपके पार्टनर की एनर्जी थी, वैसा काम के मामले में आपका मामला थोड़ा उलझा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन ये महीना ऐसा है जहाँ पर कोई ना कोई बात आपकी मंजिल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो उम्मीद रखिए कुछ अच्छा आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। कि पॉजिटिव कार्ड भी आया हुआ है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो एक नई शुरुआत नई एनर्जी के साथ आप करने वाले हैं, लेकिन जो स्टक एनर्जी है से आपको निकलना होगा। आप बंधा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा जब अपनी एनर्जी को प्रोग्रेसिव बनाएंगे, फ्रेश बनाएंगे, तो करिए, कुछ करिए अपने लिए। ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी और स्टक एनर्जी से निकलना होगा। आपको अगर लगता है कि आप कैरियर काम के मामले में संघर्ष कर रहे हैं, अकेले सब चीज़ों से लड़ रहे हैं, या कोई कंपटीशन उसमें सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये समय है, आपको जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अकेला महसूस ना करें। ईश्वर यानी भोलेनाथ, डिवाइन आपके साथ है। आप जिस भी धर्म में हैं, अपने ईश्वर को, आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, उनको ध्यान में ला सकते हैं। वो आपके साथ हैं बिल्कुल, ठीक है, आपके अंदर ही रहते हैं, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन थोड़ा ये एंजाइटी, प्रॉब्लम्स और जकड़न और कन्फ्यूज़न काम के मामले में हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खड़े हो जाएं और आपको समझ में ना आए कि भाई इसमें से क्या चुनना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी पर्सनालिटी में निगेटिविटी आ जाए। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम है, पर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे हैं, इसमें जकड़े हुए हैं। कुछ लोगों से इस महीने की शुरुआत में मीटिंग्स वगैरह या विचार विमर्श करना, काम धाम के लिए, सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया द सन कार्ड, यानी कि पॉजिटिव कार्ड है। लोगों से मिलना जुलना, एंजॉयमेंट के साथ घूमना फिरना, काम करना, बस इससे वो स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारे बहुत सारे काम बाकी हैं, जिसे मैं, ये जो एंजल्स हैं कह रही हैं कि मैं पूरा करने में लगी हुई हूँ। तो बहुत कुछ बाकी है, वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ ज़रूर होगा, आपके काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मनी मैटर फाइनेंस के मामले में ज़रा सा देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंस के मामले में धनु राशि,
कुछ एक्शन ले रहे हैं, मनी मैटर के मामले में बैलेंसिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर को लेकर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं कहीं पर। फाइनेंस के मामले में अगला महीना आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए फाइनेंस के मामले में तो अभी तक पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। काम जो स्टक थे सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी आप फाइनेंस के मामले में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आप प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं। आगे की एनर्जी अभी 2 कार्ड और निकालूंगी। फाइनेंस के मामले में धनु राशि, देखिए कहीं पर कोई पैसा वैसा मामला कुछ तो फंसा हुआ है, या आपने वर्क किया है और वहाँ पर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ क्राइसिस चल रही है। कोई हो सकता है कि आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो मनी मैटर के मामले में आपने सारी कोशिशें कर ली हैं, मिल नहीं पा रहा है। कोई पेमेंट है जिसकी क्लियरिटी नहीं हुई है, या कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे एक कार्ड और निकालूंगी। फाइनेंस के मामले में धनु राशि, तो देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल है मंथ के लास्ट में, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, और मनी मैटर को लेकर भी आपकी तरफ कुछ चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो अभी ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे मैं स्टोन्स के बारे में बताया, वो भी आप ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान भी करती हूँ, टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, और उसके साथ साथ ये स्टोन्स का भी इसमें रैकी हीलिंग करके आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपके पास भेजा जाता है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और जो बड़े स्टोन्स जेम्स स्टोन आते हैं उनसे तो ये सस्ते होते हैं और वर्क भी करते हैं, तो आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। कोई समस्या अगर ऐसी चल रही है तो चलिए अब लास्ट में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं देखूंगी, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो इस पूरी रीडिंग के बाद ये देखा जाएगा। यस और नो के लिए कार्ड निकालूंगी। तो चलिए, जो सवाल बाकी रह गया है उसको अपने मन में दोहराइए। ओम नमः शिवाय। अपने अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। देखिए यस का कार्ड आया बॉटम अप की एनर्जी में भी, और द मैजिशियन, यानी बॉटम की एनर्जी में भी यस है, ऐसे भी यस का ही कार्ड निकला है। तो आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर रेजोनेंट हुआ है सजिटेरियस धनु राशि वालों तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पुराने लोग सब्सक्राइबर हैं वो तो हैं ही, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए जब आप सब्सक्राइब करने चलते हैं, जब आप लाइक करने चलते हैं ना, तो मेरे चैनल को प्रॉफिट होगा, मेरे वीडियो को प्रॉफिट होगा। आप लाइक को टच करेंगे, वहाँ हाइप लिख कर आएगा, ठीक है। तो हाइप वाले बटन को अगर आप टच करेंगे तो मेरा वीडियो अगर 200 लोगों तक जाता है तो 400, 500, 1000 लोगों तक जाएगा, और लोगों को और अच्छी गाइडेंस मैं दे सकूंगी। मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लाइक का बटन है उसको टच करने के बाद हाइप लिखा हुआ है, उस हाइप को टच कीजिए। उसमें जो जो ऑप्शन आएंगे कि इतने लोगों तक जा रहा है, अगर 2 बार टच करना है तो वो कर दीजिए। आप अगर हाइप का बटन टच करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेरे जो भी वीडियो में है, लाइक के अलावा अभी नया एक यूट्यूब ने ये डाला है, उससे बहुत प्रॉफिट होता है। तो आप ज़रूर मेरी मदद कीजिए और हाइप को टच कीजिए, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो धनु राशि वालों, ऐसा नहीं कहूँगी कि बुरा ही समय है, पहले से बेहतर समय हुआ है। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये तो आपकी एनर्जी है, लेकिन आपका लग्न क्या कहता है, आपकी राशि क्या कहती है। तो राशि की एनर्जी मैंने देख ली। बहुत सारे लोग धनु राशि हैं, धनु लगन है, लेकिन बहुत सारे लोग धनु राशि हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका सिंह लगन है तो समय गड़बड़ चल रहा हो, उनका कोई और लगन हो, ठीक है। मेरा देखिए कर्क लगन है, तो कर्क लगन के अनुसार भी समय अच्छा है, धनु के अनुसार भी समय अच्छा हो रहा है। तो हाँ, मैं पहले से रिलैक्स थोड़ा महसूस कर रही हूँ, और
बस थोड़ी बहुत, जो मैंने कहा था हेल्थ की प्रॉब्लम पिछले महीने में निकाली, जो निकालती हूँ वही मेरे पे भी आ जाता है। तो हेल्थ की समस्याएं थी, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन आज फाइनली मैंने कहा रात में बना लूँ। रोज़ रोज़ क्या होता है कि विसर्जन का समय है मुंबई में, तो ड्रम बजते रहते हैं, बहुत साउंड होता है, उस साउंड में वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं लेट नाइट में वीडियो बनाऊंगी तो मेरा काम पूरा हो सकता है, कम से कम आप लोगों तक ये वीडियो टाइम से पहुंच जाएगी। तो चलिए, कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हिम्मत बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।